नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। ट्रैफिक पुलिस हमेशा तत्पर आपके सदैव सेवा में है, लेकिन अपने जो मूल काम है उसकी सेवा में नहीं, बल्कि सिर्फ फाइन वसूली में। और इसमें इनकी कोई भी कमी नहीं है, इनसे शिकायत भी नहीं है। इसलिए कि सरकार ने अब इनको ट्रैफिक संभालने से हटाकर सिर्फ फाइन वसूली करने के लिए, क्या जुर्माना काटने को लेकर उस काम में लगा दिया है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ट्रैफिक ये परमानेंट बूथ है और इसी तरह हर शहर में हर नुक्कड़ पर ट्रैफिक पुलिस का जो है परमानेंट बूथ हो गया है। मतलब पहले कभी आप देखते थे एक आध चेकिंग लगता था, लेकिन अब हेलमेट चेकिंग, सीट बेल्ट चेकिंग, तमाम इस तरह की चेकिंग परमानेंट हो गया है, क्योंकि सरकार का जो है सबसे बड़ा रेवेन्यू का माध्यम अभी ट्रैफिक पुलिस ही हो गया है। तो उन्हें ट्रैफिक पुलिस से अब हटाकर उन्हें आयकर वसूली पुलिस कर देना चाहिए। इसलिए कि सरकार वही काम करवा रही है जो कि इनका मूल काम था, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाना और रोड को जाम में मुक्त बनाना, आपकी यात्रा को सफल बनाना। लेकिन वो काम आजकल कर नहीं रहे हैं, बल्कि उल्टे वो जाम लगाते हैं। आप देखिए, शहर का सबसे व्यस्त चौराहा है, लेकिन आप देखेंगे जगह जगह इसको ब्लॉक किया गया है। ब्लॉक इसलिए नहीं किया गया है कि यहाँ जाम ना लगे, बल्कि ब्लॉक इसलिए किया गया है कि गाड़ियों को आसानी से पकड़ा जा सके। जबकि दूसरी तरफ जो ट्रैफिक व्यवस्था है शहर की इतनी चरमराई है कि शाम का समय है, दोपहर का हो, स्कूल जाने का हो, ड्यूटी जाने का हो, आपको हमेशा जाम मिलेगा। दूसरी तरफ कुछ गाड़ियां ऐसी, उनको इस तरीके से छूट मिला है, वो हाईवा हो, बड़ा बड़ा डंपर हो, बड़ी गाड़ियां हो, वो बेतरतीब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, इस साक्षी गुलचक्कर पर आएंगे तो जो खासकर ये ऑटो वाले हैं, इनके लिए कोई स्टैंड नहीं है। जहां मर्जी गुलचक्कर पर आपको खुलेआम ये लगाकर ये जाम युक्त बनाते रहते हैं। जाम लगने का सबसे बड़ा कारण ये बने रहते हैं, लेकिन इन्हें कोई टोकता और रोकता नहीं है। हालांकि जो भी मजबूरी हो, जब सरकार ही ये चाहती है तो भला ट्रैफिक पुलिस का जवान क्या कर सकता है। मैं उन्हें दोषी नहीं मानता। मैं कई बार ऑफ कैमरा उनसे जब बात करता हूँ तो हमें सहानुभूति होती है। हम कहते हैं कि भाई, आपके सामने ये जाम लगा हुआ, आप ये काम छोड़कर क्यों कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो आदेश है वही काम हम करेंगे। एक तरीके से लिखित नहीं, बल्कि मौखिक आदेश उन्हें मिल गया है कि आपका काम ट्रैफिक व्यवस्था संभालना नहीं, बल्कि कोई बिना हेलमेट का ना जाए, कोई बिना सीट बेल्ट का ना गुजरे, बल्कि उसे दौड़ाकर पकड़ लेना है। हालांकि कई बार इसको लेकर उनकी जवानों की किरकिरी होती है, लेकिन सरकार इसमें मानिए सरासर जो सरकार है वो दोषी है। जब से 100 रुपये से 1000 रुपया न्यूनतम फाइन ट्रैफिक उल्लंघन का हुआ है, तब से आप देख लिए, यही केवल झारखंड की नहीं बल्कि सभी सरकारों का यही हाल हो गया है। खासकर बड़े शहरों का यही हाल हो गया है कि उनका पूरा का पूरा फोकस आम आदमी के जेब से पैसा निकालना ही होगा। तो अब भला ट्रैफिक अगर जाम भी मिले तो दोष किसका दीजिएगा। आपको जब गुस्सा आता है ट्रैफिक पुलिस पर, और जब आप ट्रैफिक पुलिस वालों को आप भले बुरे कहते हैं, तो ज़रा सोचिएगा कि इससे पीछे कौन है, उनका मालिक कौन है, वो किसके निर्देश पर काम करते हैं। क्या सरकार उनसे चाहती है कि ट्रैफिक व्यवस्था संभालाए? नहीं। आप ज़रूर उनसे जब बात करिएगा तो कहिएगा कि हम तो सिर्फ चाहते हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन हो। हमारा मूल उद्देश्य फाइन वसूलना नहीं, बल्कि लोगों को नियम समझाना है। लेकिन ये गलत है, सिर्फ कहने के लिए। असलियत हकीकत तो यही है कि आज ट्रैफिक जवानों को आपने सिर्फ एक टारगेट दे दिया है कि आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने चेकिंग पॉइंट से फाइन वसूलना हो। ट्रैफिक व्यवस्था चाहे कितनी भी ख़राब हो जाए, कितनी भी ये में चली जाए, वो लेकिन आपका काम वही है। तो आप इसका नमूना आकर खुद अनुभव करिएगा। जब 1-2 घंटे आप चौराहों पर खड़ा होइएगा, जब 2-4 होइएगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जाम लगता होगा, आप देखिएगा वहाँ एक भी जवानों की डेपुटेशन नहीं होगा। जैसे आप शहर में देख लीजिए, बालूबासा से लेकर बाराद्वारी तक इतना जाम होता है, लेकिन आप देखिए वहाँ पर एक जवान आपको नहीं मिलेंगे जो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करते होंगे। हाँ, फाइन वाले पॉइंट पर और चेकबंदी पर ज़रूर मिलेंगे, जहां पर वो पेड़ के पीछे छुपे होते हैं, जहां लोगों को पता भी नहीं चलता है कि आगे ट्रैफिक पुलिस का जवान होगा, दिखता नहीं, उस जगह पर वो चेकिंग ज़रूर लगाते हैं। और इसमें ट्रैफिक पुलिस का कोई भी दोष नहीं। मैं बार बार कहता हूं, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप उन्हें भला बुरा करने से पहले उस मंत्री से सवाल पूछिएगा जिसकी जिम्मेवारी है, मुख्यमंत्री से सवाल पूछिएगा और उनके बड़े अधिकारियों से पूछिएगा कि आखिर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए आप जवानों का उपयोग किस तरीके से करते हैं।
तो आप शहर के भर में जब निकलते हैं, आप यही जब शहर आप आज के 2 या 3 साल पहले बड़ी आसानी से घूम लेते थे, लेकिन आज संडे का दिन भी यहाँ पर सिर्फ आपको बाज़ारों के अंदर या बाहर सड़कों पर पैदल चलना दुर्भर हो जाएगा। इसलिए कि वो सारे काम फुटपाथ घिरे हुए हैं, इंक्रोचमेंट से भरे हुए हैं, लेकिन किसको भी उसका नहीं चिंता है, बल्कि चिंता है तो सिर्फ राजस्व वसूली का। तो इसलिए उनमें आप ये सवाल उनसे पूछ सकते हैं। मेरा ये सवाल सरकार से भी पूछना था कि आखिर आपके पास आय के स्रोत में ट्रैफिक, लोगों के जेब से पैसा वसूलना ही क्यों है? ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। और चलिए मैं आला अधिकारियों से भी पूछने की कोशिश करूंगा। और जब आपको गुस्सा आए ट्रैफिक पुलिस के जवान, इससे अच्छा सरकार से पूछना वाजिब होगा। अपने सहयोगी नम्रता के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।